हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप एकदम बेहतरीन हैं, फिट हैं और एकदम फाइन हैं। और आज की इस बेहतरीन सी क्लास में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 11 पढ़ेंगे। और ये कौन से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है? ये है मोस्ट रिपीटेड 200 मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप इनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं और जान रहे हैं। और ये अगर आपको ये पीडीएफ्स वगैरह चाहिए तो इसका जो पीडीएफ्स हैं ये आपको मिलेंगी व्हाट्सएप चैनल पे। और उस व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो आपको मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने इस सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं। किसको आगे बढ़ाते हैं? सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि सिस्टम बनाना है, सिस्टम हैक करना है। ठीक है, 151 कंसर्न विद ब्यूटी और द एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, यानी कि सुंदरता से संबंधित। किससे संबंधित? सुंदरता से संबंधित, है ना भैया। जो भी चीजें हैं वो किससे संबंधित हैं? सुंदरता से संबंधित हैं। ठीक है, तो उनको कहा जाता है एस्थेटिक। क्या बोलते हैं उसको? एस्थेटिक। कई बार ड्रेस वगैरह खरीदते हैं ना, तो भाई ये कैसा लुक आ रहा है, कैसा लुक आ रहा है कि एकदम एस्थेटिक लुक आ रहा है, सुंदर वाला लुक आ रहा है। ठीक है ना, तो वो हो जाता है सुंदरता से रिलेटेड, वो होता है एस्थेटिक। लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग, यानी कि लिस्ट ऑफ आइटम्स, आइटम्स की एक मीटिंग, आइटम्स की एक लिस्ट, जो कि ऐसे पॉइंट्स की लिस्ट। आइटम्स की जगह पे बेटे पॉइंट लिख लो, है ना, कोई भरोसा नहीं तुम्हारा। ऐसे पॉइंट्स की लिस्ट जो कि क्या करने हैं बेटे? डिस्कस करने हैं। और कहाँ डिस्कस करने हैं? मीटिंग में। कहाँ डिस्कस करने हैं बेटे? मीटिंग में डिस्कस करने हैं। तो उसको बोला जाता है एजेंडा। क्या बोला जाता है? एजेंडा। मुख्य उद्देश्य, उद्देश्य क्या है मीटिंग का? एजेंडा क्या है मीटिंग का? तो वो पॉइंट्स जो डिस्कस होने हैं कहां पर? मीटिंग में। तो उनको की कहा जाता? उनको कहा जाता एजेंडा। की कहते उनको कहते हैं एजेंडा। ठीक है, 153। इसका मतलब अगर किसी को ना पता हो तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो एस्टेरिक्स है, इसका मतलब कि ये वर्ड, ये जो क्वेश्चन है ये वन वर्ड में तो आया ही है, साथ के साथ स्पेलिंग एरर में भी आया है। अब मेडिसिन टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन और अनदर मेडिसिन, यानी कि एक कोई दवाई, एक कोई मेडिसिन जो नलिफाई कर देती है, यानी कि जो खत्म कर देती है ना भैया। किसको खत्म कर देती है? बेटे बेटे वो खत्म कर देती है असर को। किसके असर को? पॉइजन, जहर के असर को। जहर के असर को खत्म कर देगी। और किसी जो दूसरी मेडिसिन का नेगेटिव इफेक्ट आ गया है ये उसके असर को भी खत्म कर देगी, है ना। तो इसको कहा जाता है एंटीडोट। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं एंटीडोट। एंटीडोट जो दूसरी दवा का या फिर जहर के असर को खत्म कर देता है, तो उसको बोलते हैं एंटीडोट। लेकिन बहुत दुख की बात है कि उस नागिन के जहर को कोई दवा कम नहीं कर सकती। ठीक है, हाँ जी भैया, उसका जहर कोई कम नहीं कर पाया। एक्स वाई। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। एनिमल एंड प्लांट्स ग्रोइंग और लिविंग इन और नियर वाटर, ऐसे एनिमल या फिर ऐसे प्लांट्स जो उग रहे हैं, कहाँ उग रहे हैं? या फिर रह रहे हैं, या फिर उसी में ही रह रहे हैं। किसमें? या तो पानी में या फिर पानी के पास में रह रहे हैं। ठीक है ना, तो उनको कहा जाता है मेरे प्यारे, उनको कहा जाता है एक्वेटिक। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं एक्वेटिक। ठीक है ना, एक्वेटिक यानी कि जो पानी में है, पानी से रिलेटेड है, पानी के आसपास है, उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं हम एक्वेटिक। क्या बोलते हैं उसको? एक्वेटिक। 155 वन हु डिनाइज वनसेल्फ ऑर्डिनरी बॉडीली प्लेजर, ऐसा कोई इंसान जो मना कर देता है खुद से कि मुझे ऑर्डिनरी बॉडीली प्लेजर नहीं चाहिए, यानी कि मैं दूसरे मार्ग पे जाऊंगा, सुख शांति के मार्ग पर जाऊंगा। ठीक है, यानी कि ब्याह नहीं करूंगा, शादी नहीं करूंगा, साधु संत बन जाऊंगा, तो उसको बोलते हैं असेटिक। क्या बोलते हैं उसको? असेटिक। असेटिक, असेटिक, सेटिक, असेटिक। ठीक है ना, तो जो असेटिक होता है वो ऐसा इंसान होता है जिसने ये कह रखा भी है कि मुझे शारीरिक सुख नहीं चाहिए, आई ओनली नीड मानसिक सुख। ठीक है, मुझे तो शांति चाहिए, वो भी मन वाली। 156 अ पर्सन एंगेज्ड और ट्रेन्ड फॉर स्पेस, ये थोड़ा सा सही कर देना इसको, ऐसे करके स्पेस है ये, है ना, स्पेस फाइट। ऐसा कोई इंसान जो शामिल है या फिर जो ट्रेंड है क्या करने के लिए? स्पेस की फ्लाइट, यानी कि वहां जाने के लिए। कहां जाने के लिए? स्पेस में जाने के लिए। तो इसके लिए वर्ड बनता है एस्ट्रो। एस्ट्रो का मतलब होता है स्टार्स। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है स्टार्स, है ना भैया। और ये जो नॉट है, इस नॉट का मतलब होता है ट्रेवलर।
क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है ट्रेवलर, है ना। तो एस्ट्रो मतलब स्टार, ट्रेवलर मतलब सॉरी नॉट मतलब ट्रेवलर। तो ऐसा इंसान जो स्पेस की फ्लाइट में जाने के लिए ट्रेंड है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉट। क्या बोलते हैं उसको? उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट ऐसा इंसान जो स्पेस फ्लाइट्स में जाने के लिए ट्रेंड है और उनसे जुड़ा हुआ है, तो ये एस्ट्रोनॉट हो जाता है। सिंपल, बहुत ही ईजी है ये, पढ़ो तो सही आप। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज लाइक सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स एटसेट्रा, इसको बोलते हैं हम एटसेट्रा, है ना भैया। तो साइंटिफिक स्टडी है किस चीज की है? सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती है? ऐसी ऐसी बॉडीज मतलब ऐसी चीजें जो स्पेस में है। कहाँ है? जो स्पेस में है लेकिन बिना किसी सपोर्ट के टंगी हुई हैं। जैसे कि सन, क्या तुम एक्सटर्नल सपोर्ट लगा के सन को रोक सकते हो? जरूरत ही नहीं है उसको। मून को भी जरूरत नहीं है, स्टार्स को भी। तो ऐसी चीजें जो स्पेस में है और बिना किसी आउटर सपोर्ट के, एक्सटर्नल फोर्स के अपनी जगह पे टिकी हुई हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज, है ना। उनकी जो साइंटिफिक स्टडी होती है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है एस्ट्रोनॉमी। क्या बोलते हैं उसको? एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं इसको, वैसे एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं इसमें ना, एस्ट्रोनॉमी। क्या बोलेंगे इसको? एस्ट्रोनॉमी। समझाने के लिए मैंने बोल दिया एस्ट्रोनॉमी, नॉमी नहीं नमी, एस्ट्रोनॉमी। और बेटे अभी मैंने आपको समझाया था कि ये जो स्टार होते हैं क्या होते हैं? स्टार। स्टार के लिए वर्ड क्या होता है? एस्ट्रो, है ना। तो ये जो सब हैं, ये भी तो सब कहाँ है? आकाश में ही है, आसमान में ही है भैया, है ना। तो इनके लिए भी क्या वर्ड आ गया? ये इनके लिए भी ये वर्ड आ गया एस्ट्रो। क्या वर्ड आ गया बेटे? एस्ट्रो वर्ड आ गया, है ना। अब जैसे यहाँ पे एक और वर्ड समझ लो आप ध्यान से, चल जा बेटे चल जा ढंग से। हाँ जी, अरे भाई ये बताओ, इन वर्ड्स को बहुत ध्यान से समझो। ये है एस्ट्रोलॉजी, क्या है ये? और ये है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में क्या जानते हैं हम? साइंटिफिक स्टडी की जाती है किसकी? सेलेस्टियल बॉडीज की, सन की, मून की, स्टार की, प्लैनेट्स की। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में क्या किया जाता है? ये भी तो एस्ट्रोलॉजी है, ये भी तो किससे रिलेटेड है? ये भी तो स्टार, मून, सन इन सब से रिलेटेड है ना भैया। लेकिन इसमें ये पढ़ते हैं हम कि ये जो सन है, मून है, स्टार्स हैं, इनका ह्यूमन लाइफ पे क्या असर पड़ेगा। तो हम पढ़ते हैं किसको? एस्ट्रोलॉजी को। और सूरज की सतह कैसी है, उसका टेम्परेचर कितना है, मून कितनी दूर है, स्टार्स कौन सा कहाँ है, प्लेनेट कौन सा कहाँ है, उनकी जो रोटेशन है, रिवॉल्यूशन है ना, रोटेशनरी मूवमेंट है, वो सब कहाँ कैसे और किसके कितने मून्स हैं, है ना भैया। वो सब क्या होती है? एस्ट्रोनॉमी होती है। लेकिन इन स्टार्स का हमारी लाइफ पे क्या असर पड़ रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम? उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको हम? उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। समझे? तू समझा? तू समझ गया। हाँ जी भैया। 159 एनिमल दैट ईट मीट, यानी कि ऐसा कोई एनिमल जो, सॉरी ये रह गया, अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन द स्टडी और ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिजीज। आय हाय, ऐसा कोई डॉक्टर जिसने स्पेशलाइजेशन कर रखा है किस चीज में? दिल की बीमारी में, दिल के रोग में। काश वो दिल के दर्द का भी इलाज कर पाता। वो तो नहीं कर पाता। वो कर देता है क्या? नहीं, वो नहीं कर पाता, है ना। वो तो सिर्फ बीमारी को दूर भगाता है, रोग को भगाता है, दर्द को दूर नहीं करता। काश कर देता तो दिल का दर्द कम हो जाता। ठीक है, तो समझो उसको। तो जो दिल के लिए वर्ड होता है ना, वो वर्ड होता है बेटे कार्डियो। छोड़ो, है ना। तो वो होता है कार्डियोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको? कार्डियोलॉजी। यानी कि जो दिल की पढ़ाई होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं बेटे? कार्डियोलॉजी बोलते हैं, है ना। और लेकिन यहाँ पे तो पूछा गया है उस इंसान के बारे में। किसके बारे में पूछा गया है बेटे? इंसान के बारे में पूछा गया है ना। तो वो डॉक्टर होता है कार्डियोलॉजिस्ट, है ना। सही से उसको बोलेंगे कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, लॉजिस्ट, है ना। और अगर आप बोलो, अगर पढ़ने के तरीके से जैसे लिखा हुआ है उस तरीके से आप पढ़ने की कोशिश करो तो वो हो जाएगा कार्डियोलॉजिस्ट, लेकिन सही तरीके से उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। तो कार्डियोलॉजिस्ट कौन होता है? ऐसा डॉक्टर जो हार्ट डिजीज को क्योर करता है, उसने उसकी पढ़ाई कर रखी है, उसमें उसका स्पेशलाइजेशन है। सो सिंपल। नेक्स्ट है एनिमल दैट ईट मीट, यानी कि ऐसा एनिमल जो ईट यानी कि मीट खाता है। क्या खाता है? ईट नहीं, मीट खाता है। ठीक है, ईट तो मेरे दोस्त, हाँ जी ठीक है। तो उसको कहा जाता है कार्निवोरस। क्या बोलते हैं उसको? कार्निवोरस। अब ऐसे तो नॉन वेजिटेरियन भी है, लेकिन नॉन वेजिटेरियन इंसान होता है,
नॉन वेजिटेरियन एनिमल नहीं होता है ना, वेजिटेरियन या फिर नॉन वेजिटेरियन ये इंसान होते हैं, जानवर नहीं होते। जानवर क्या होते हैं, जो मांस खाता है वो होता है कार्निवोरस, है ना भैया, और जो मांस नहीं खाता वो क्या होता है, वो होता है हर्बीवोरस, ठीक है, और जो सब खा जाए वो होता है ओमनिवोरस, ठीक है। अ प्लेस वेयर गैम्बलिंग गेम्स आर प्लेड, यानी कि ऐसी जगह जहां पर जुआ खिलाया जाता है भाई, जुआ खिलाया जाता है, आओ बांटो, इतने हजार की शर्त लगाओ, ये लगाओ वो लगाओ, है ना भैया, तो उस जगह को कहा जाता है कसीनो, ए हसीनो, और जहां जुआ खेलते हैं उसको बोलते हैं कसीनो, समझे आप। तो इतनी आसानी से हम इन वर्ड्स को सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो ये थी हमारी इतनी प्यारी सी क्लास, और इस प्यारी सी क्लास में हमने कितनी जल्दी पार्ट 11 को कंप्लीट कर दिया। और ऐसे ही दी इंग्लिश अल्फा के साथ में इंग्लिश सीखते रहिए, लेकिन हिंदी से हमेशा जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।